तो बच्चों देखो 1.1 हम खत्म कर चुके हैं, 1.2 अब हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लास तो देखनी पड़ेगी। उससे पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज़ तो ऐसे रटने जैसा हो जाएगा, समझ तो आ जाएगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी समझते हैं हम आगे का। सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, 1.2 में हमें क्या करना है। अंडर रूट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अंडर रूट मतलब वर्गमूल, है आपको नॉलेज अच्छी खासी। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, बता दोगे मुझे आप? चलो ठीक है, बता दो। मुझे बताओ 7 और रूट का 40 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, रूट 40 बड़ा है? 7। पक्की बात है? कैसे? अच्छा, रूट 7 और 50 में कौन, रूट 50 और 7 में कौन बड़ा है? अभी भी 7 बड़ा है। हाँ, तो फिर आप गलत कंसेप्ट लगा रहे हो, ध्यान से समझो मेरी बात को। अब रूट 50 बड़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा, मैं इसको पता है आपको, एक बात पता है, जैसे अंडर रूट अगर मान लो दे रखा हो कितना 25, इसको क्या लिख सकते हैं? सही बात है, पता है ये बात आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जो 5 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। फिर क्या होता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, 5 आ जाता है, सही बात है। चलो, आप ये कह रहे हो कि रूट 25 5 होता है, क्या कह रहे हो? एक ही बात कितनी बार बताओगे? अरे कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ। तो रूट 25 क्या होता है? 5 होता है। तो मैं 5 की जगह पे रूट 25 लिख सकता हूँ। कहीं अगर 5 लिखा है उसकी जगह रूट 25 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? रूट 25 की जगह 5 लिखा जा सकता है, तो 5 की जगह रूट 25 लिखा जा सकता है? नहीं, क्यों? एक ही चीज़ है ना, बराबर है दोनों। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ रूट में 25 5 होता है कि नहीं? एक ही चीज़ है, मतलब बराबर है। कहीं अगर 5 लिखा है उसको मैं रूट में 25 नहीं लिख सकता क्या? 5 की जगह पर रूट 25 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मान लो ऐसे, मान लो जैसे तुम्हारा नाम क्या है? यश, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ए लड़के, मैंने कहा लड़के, मतलब तुम लड़के हो, ठीक है। तो मैं फिर मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम यश है, तो मैंने कहा यश, तो मैंने लड़के को यश कह दिया, ठीक है। मुझे यश नाम पता चल गया, तुम्हारा नाम यश है, तो मैं क्या तुम्हें लड़का नहीं बुला सकता क्या? लड़का अभी भी बुला सकता हूँ, जब नाम पता चल गया तो लड़का भी बुला सकता हूँ, हाँ या ना? एक ही चीज़ है, आपको चाहे लड़का बोल लो चाहे यश बोल लो, हाँ ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट का 49 लिख सकता हूँ। रूट 49 7 ही तो होता है। अब बताओ, अब ये बताओ, रूट 7 को रूट 49 लिख दे, कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? रूट 50 50 है, 49 है। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरे कंसेप्ट को? समझ रहे हो? मज़ा आ रहा है? देखो वैसे ये वाला कंसेप्ट इस पे कंसेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज नहीं है, अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम सिखानी है मुझे आपको, लेकिन ये भी थोड़ा समझा दूँ भाई, रूट पे जब एक्सरसाइज आनी है तो ये भी थोड़ा बहुत समझा दूँ ना, तो थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और पता भी होना चाहिए आपको। तो ध्यान से समझोगे बच्चों। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रूट में 90 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। आप लोग तुक्का मारते हो यार। चलो एक और पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ 8 में और रूट 70 में कौन बड़ा है? 70। चलो अच्छी बात है, सही बता रहे हो आप। 10 को मैं लिख सकता हूँ रूट का 100, तो 100 बड़ा है 90 से, मतलब ये बड़ा था। अच्छा ये पता है आपको, ऐसे जो बना देते हैं, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं इसका चिन्ह का, ठीक है। अब रूट 8 था मतलब रूट नहीं, इसको रूट 64 लिख सकते हैं। 64 और 70 में कौन बड़ा है? तो ये 70 बड़ा है। सही बात है, अच्छी बात है, मज़ा आया? समझ गए कैसे निकालोगे? एक और सवाल पूछ लूँ, बता पाओगे आप? क्यूब रूट जानते हो आप? क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट। अरे यार मुझे ये बताओ 4 का क्यूब कितना होता है? 4 की पावर 3। बिल्कुल सही जवाब, 64। अगर मैं पूछूं क्यूब रूट ऑफ 27,
ये क्यूब रूट है, कितना होगा? हम्म 3। क्यूब रूट ऑफ 25 कितना होगा? 5। नहीं नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकला, पॉइंट में आएगा, सही जवाब है। मैं आपको कन्फ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन आप हैवी ड्राइवर हो। क्या हो आप? क्या हो? अरे बताओ। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। क्यूब रूट ऑफ 27 3, क्योंकि ये 3 का क्यूब है। क्यूब रूट ऑफ 64 पूछूंगा तो क्या बताओगे? 4। भाई 4 का क्यूब होता है ना 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 4। समझ पाए? समझ मेरे बात को? समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं एक सवाल देता हूँ। अच्छा चलो आपको मैंने अभी ये बताया था, शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से। शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरे मेरी सुनो यार, तुम अपनी अपनी गा रहे हो, तुम ही पढ़ा लो फिर। यहाँ ऐसे ही तो कहते हैं टीचर स्कूल में जब ज़्यादा बात करते हैं। तो ये 7 है, ये रूट 50 है, ठीक है। एक और तरीका था करने का, दोनों का स्क्वायर कर देता मैं। इसका स्क्वायर क्या हो जाता? 49। इसका स्क्वायर, अरे भैया रूट हट जाता केवल। रूट, जब रूट के नंबर का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है। नहीं पता ये बात आपको? हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन लो। जैसे अगर रूट का 5 दे रखा हो, मैं कहूँगा इसके स्क्वायर कर दो, तो आप कहोगे रूट हट जाएगा, बस 5 आ गया। ऐसे ही रूट 50 का स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? 50। बोलो हाँ या ना? हाँ, रूट हट गया स्क्वायर करने पे। इसका स्क्वायर किया तो 49, इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया 50। कौन बड़ा है? 50 बड़ा है, मतलब ये बड़ा था। समझ पाए? एक धांसू सवाल दे दो, धांसू। हाँ क्या, कैसा सवाल? धांसू। कौन बड़ा है इसमें? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, नहीं बताओ। हाँ 6 वाला बड़ा है? ऐसा इतना आसान नहीं है बेटा, अभी आप जानते नहीं हो मुझे। ये तो मैंने थोड़ा धांसू सवाल दे दिया, ये मैं बताना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी, ये अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। लेकिन इधर अगर स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, सही है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से। अब मैं अगर इसकी पावर 3 कर दूं तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। ये स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। इसकी पावर 2 कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट, इसका क्यूब करने पे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इधर पावर 3 करूं, उधर पावर 2 ही करूं। दोनों तरफ बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पावर 6 कर दूंगा। कैसी? अभी ये आपने थोड़ा कम कम पढ़ा होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 1.6 जो एक्सरसाइज है वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये क्या क्या चक्कर होता है इनका। तो आपको एक बात मैं बता दूं, आपने जब पढ़ तो लिया होगा ये क्यूब रूट वगैरह, लेकिन आपको शायद पता नहीं, ऐसे पता होगा नहीं। क्यूब रूट का मतलब होता है 8 की पावर 1/3। स्क्वायर रूट अगर कहीं पर ये लिख रहा है स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कई बात आपको बताई गई थी। हाँ अच्छा मैंने बताई थी, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था ये सारी चीज़ें। ध्यान है आपको ये चीज़? ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 की पावर कितनी है? ये 1/3। 8 की पावर कितनी है? की पावर 6। ये 6 की पावर कितनी है? 1/2 की पावर 6। अच्छा आपको एक बात पता है, अब क्या कह रहे हो, कितनी एक एक बात करके कितनी बात पूछ ली? आपको ये बात पता है? फिर एक बात, इसको क्या लिख सकते हैं?
पावर में जब पावर होती है तो क्या होता है? हैं? पावर की पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, गुणा। तो क्या हो जाएगा ये? 4 की पावर 6, 3 2 6। सही बात है ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखो मैंने दोनों की पावर 6 कर दी थी, इसकी भी इसकी भी। अगर मैं इसकी पावर 6 कर रहा हूँ तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 में। कितना हो जाएगा 6 का हैं? अरे यार 1/3 में मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 6/3 भाई। 1/3 का 6 में मल्टीप्लाई करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 6/3। 6/3 मतलब 2। बोलो हाँ या ना? भाई 1/3 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 6/3 ऊपर वाले में होती है गुणा, ऊपर वाले में होती है गुणा। तो 6 की गुणा 1 में होएगी। तो कितना आ गया? 6/3। 6/3 कितना होता है? 4। हाँ अरे 2। 6/3 2 बार कटेगा ना, तो 6/3 होता है 2। सही बात है। चलो ठीक है। तो कितना आ गया? सॉल्व हो गया। जब 6 की गुणा 1/3 में होगी तो कितना आ जाएगा? 2। तो 8 की पावर 2 आ गई। इधर देखते हैं, जब 6 की गुणा 1/2 में होगी तो कौन बताएगा अब? हाँ गुणा बताओ केवल। 6 की गुणा 1/2 में होगी तो क्या आएगा? 6/2। कितना आया सॉल्व हो गए? 3। सही बात है भाई। 6 की गुणा जब 1/2 में होगी तो ये आएगा 6/2 और ये आएगा 3। ठीक है, ये 3 आ गया। 8 की पावर 2 होता है 64। कितना? 64। ठीक है। और 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। 216। ठीक है, समझ में आया? कौन बड़ा है? 216 बड़ा है ना, तो यही बड़ा था। समझ रहे थे कि नहीं? ये 6 था, ये 8 था, लेकिन बड़ा ये था। हल्का हल्का समझ में आया? कोई बात नहीं, बाद में कभी प्रैक्टिस करेंगे। ये 1.6 में करवाऊंगा ये सारे सवाल में। फिलहाल इतना ही बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? पाइथागोरस की प्रमेय, हाँ या ना? नहीं जानते? पाइथागोरस को जानते हो? हाँ, पाइथागोरस को नहीं जानते? ये साइंटिस्ट थे यार, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है पाइथागोरस। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं। जैसे अगर, लेकिन कोई बात नहीं। आप क्या चाहते हो? नाम ऐसे उल्टे सीधे ना हो। ये ऐसे नाम उल्टे सीधे पढ़ने पड़ते हैं, पाइथागोरस वगैरह। आप यही तो चाहते हो सीधे सीधे नाम होने चाहिए यार। ठीक है ना? तो आप कुछ मेहनत करो और आप ऐसी कोई थ्योरम बनाओ जो आपके नाम पे आ जाए। जैसे कि आपका नाम क्या था? शिवानी। शिवानी थ्योरम, तो बुक में आ जाए, शिवानी थ्योरम छप जाए, कितना अच्छा लगेगा फिर, है क्या नहीं? तो आपको भी ऐसे काम करने पड़ेंगे। पाइथागोरस ने बहुत काम किया होगा, तब जाके उनके नाम पे थ्योरम बनी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखते हैं भाई क्या थ्योरम है। पाइथागोरस ने क्या बता के चले गए? क्या कह रहे हो? फालतू में बता के चले गए, हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्या कह रहे हो? यही पाइथागोरस है? नहीं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों भुजा, ये 3 साइड हैं, ये 3 साइड हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं। इन तीनों साइडों के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, पता है क्या? बताओ, नहीं जानते? क्या होती है? कर्ण। चलो, ये कह रहे हैं बड़ी वाली कर्ण होती है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। क्या होती है बड़ी वाली? कर्ण। कर्ण, हाँ ठीक है, कर्ण। बड़ी वाली क्या होती है? कर्ण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये जो होती है ना इधर वाली, अगर एंगल ये वाला है तो जनरली इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लिख दूं? पर पेन डी कूलर, लास्ट में कूलर, गर्मी आ रही है ना तो कूलर। हाँ अच्छा, उसमें भी लिख दूंगा। पर नीचे देखो, ये क्या है? इसको बोलते हैं आधार। आधार, आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। सही बात है ये?
ये बात समझ में आ गई? सही आ रहा है? बताता हूँ। अच्छा, कर्ण को भी लिख लो भाई साहब, हाई पो टे टेन वस। आप सोच रहे होगे याद कैसे होएगा भाई, ये सब स्पेलिंग की दिक्कत आएगी, स्पेलिंग दे याद कर लेना। हाँ, इसमें तो क्या कूलर आ रहा है पीछे, याद रहेगा कूलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, गर्मी आ रही है इसलिए परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। बेस तो याद रहेगा, बेस बेस होता है ना कोई चीज़ का बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। याद रहेंगे तीनों? चलो ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या है। परपेंडिकुलर की जो स्पेलिंग याद करने की टेंशन नहीं है, मैं याद करवा दूंगा। ये क्या है? पैर। ये क्या है? पैर। अच्छा, उन्होंने कभी पेन से कोई पैर हम हाथ से पेन चलाते हैं, पैर से चलाते हुए देखा है? नहीं, ये चलाता है परपेंडिकुलर। पैर, पैर से पेन, पैर पेन डी कूलर। तो इसमें क्या क्या आ रहा है? पैर आ रहा है, पेन आ रहा है, डी आ रहा है और कूलर आ रहा है। याद हो गया? परपेंडिकुलर। स्पेलिंग भी याद हो गया? ठीक है, तो पैर पेन डी कूलर। हाइपोटेनियस की याद करवाऊं? बोल देंगे हाइपोटेन्यूअस या फिर हाइपोटेनियस, बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाइपो, हाइपो समझते हो? हाइपो तो याद कर लो। हाइपो के बाद 10 है, टी एन 10, 10 समझते हो? 9 10 11 12। उसके बाद यूज, यूज समझते हो? यूज समझते हो? यूज, यूज मतलब यूज करना, जैसे मैं मार करके यूज कर रहा हूं। तो हाइपो 10 यूज, क्या कह रहे हैं? हाइपो 10 यूज कर। हाइपो किसी लड़के का नाम है, उससे हाइपो से कह रहे हैं हाइपो 10 मतलब 10 चीजें यूज कर, एक से काम नहीं चलेगा। कितनी यूज करनी है उसको? 10 यूज करनी है, तो हाइपो 10 यूज, ठीक है। आगे अब वो समझते हैं हम थ्योरम। अब ध्यान से देखो क्या होता है। पाइथागोरस क्या बता के गए थे? ये क्या है? बेस। ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात कौन बता के गए थे? कैपिटल में लिख लो, कैपिटल एच लिख लो, इसको पी तो यार कैपिटल स्मॉल एक ही चीज़ है, ये बी लिख लो। तो समझ पा रहे हो आप? एच का स्क्वायर बराबर किसके है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों आप। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ये है 4, 4 दे दूं, चलो ठीक है, ये 4, ये है 5, इसका हाइपोटेनियस बताओ कितना होगा? हाँ, 5 नहीं, ये 3 है। तो ये वाली साइड पता है कितनी होगी? बताओ तुम, पता है क्या? कैसे निकलेगी? हाँ, स्क्वायर करके। काय का स्क्वायर करके? 4 का और 3 का। सही बता रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जो हाइपोटेनस है ना ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये सबसे बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 9 16 25। ए सी स्क्वायर आया, ये 5 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर का सुपड़ा साफ। ए सी बराबर 5, तो कितनी आ गई है? 5। समझ पाए आप? यही है पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी थोड़ी समझ आई? मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये आ जाता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है वो। हाँ हाँ, स्क्वायर नहीं आया तो रूट में लिख देंगे, रूट में। रूट में ये जो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं पता है आपको? ये कह रहे हैं कि अगर मान लो मैं दे देता हूँ आपको, हाँ मान लो ये 4 है, ये 5 है, तब बताओ कितना होगा ये कर्ण? ये कर्ण कितना होगा? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। तो बच्चों देखो क्या होगा इसमें, ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना होगा बच्चों? ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 41। तो ए सी कितना होगा? रूट में 41। स्क्वायर तो है नहीं 41 किसी का, तो ये कितना आ जाएगा? रूट 41। समझ पाए यहाँ तक?
ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूरत थी तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब समझेंगे हम कंसेप्ट जो कि हमारा है, बहुत मजा आने वाला है। जो आगे कंसेप्ट है बहुत ध्यान से सुनेंगे हम उस चीज़ को, ठीक है। पहले मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। अब बच्चों देखो, हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमें करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। ये है नंबर लाइन, क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। ये 0 1 2 3 4 -1 -2। अगर मैं कहूँ कि 2.5 को इस पर रिप्रेजेंट करना है, किसको, 2.5, 3 को कर दो, 3 को, तब 0 से लेकर 3 तक ले जाओगे। आपको पता है इतना ही होता है 3। अगर 2.5 बोलें तो आप कहोगे भाई बीच में होगा यहाँ कहीं, तो इतना कर दोगे 2.5, बोलो हाँ या ना, कर दोगे नहीं। अगर मैं कहूँ कि √5 को इस पर रिप्रेजेंट करो, आप कहोगे √5 हैं, √5 कैसे, √5 क्या होगा, वैल्यू क्या आएगी इसकी, हाँ, अरे √25 5 आता है, √5 25 थोड़ा ना आ जाएगा, बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, छोटा आंसर आता है, छोटा आता है ये। अगर √4 होता तो कितना आता, हाँ। अच्छा एक चीज़ देखते हैं पहले, ये √5 पूछा ना मैंने, अगर √4 होता तो कितना आता, √9 होता तो कितना आता, √4 2, √9 3, मतलब √5 2 और 3 के बीच में होगा। इतनी अरे 2.5, इतनी बात तो समझ, 2 और 3 के बीच में है। अब कहाँ होगा वो देखना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या हम, अच्छा √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल, अपरिमेय, अपरिमेय बताया था ना मैंने, तो अपरिमेय नंबर है। अब इस अपरिमेय नंबर को, अगर किसी अपरिमेय नंबर को संख्या रेखा पे निरूपित करना हो तो क्या तरीका रहेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित, तो बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। हमें चाहिए, सपोज ये क्वेश्चन आपके बुक में √5 का ही है, √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा। पहले क्वेश्चन नंबर लिख दूं, तीसरा है शायद, है तीसरा ही तो है √5 वाला, तीसरा है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, अरे मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, मैं ये कह रहा था। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं, बस इतनी सी बात बता दो, 5 को मैं क्या प्लस क्या लिख सकता हूं, 2 + 3, बिल्कुल सही जवाब है इनका, 2 + 3 सही बात है ना, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, हाँ, अरे बात तो एक ही हो गई, 3 + 2 2 + 3, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। 4 + 1, ये बहुत अच्छा जवाब लगा मुझे आपका, 4 + 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब कह रहे हो ये क्या बता रहे हो, अरे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 2 + 3 क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, 3 किसी का स्क्वायर होता है, 2 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, तो ये वाला नहीं लूँगा मैं। 4 किसी का स्क्वायर होता है, 1 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 1 का, ठीक है 1 का, तो ये वाला लूँगा मैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, समझ गए मेरी बात को। तो ये वाला नहीं लिया, ये ले लिया, इसको मिटा दो। फिर जब मैंने ये ले लिया तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, मुझे क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि 4 की जगह लिख दो 2 का स्क्वायर, 1 की जगह लिख दो 1 का स्क्वायर, और 5 की जगह, अरे दिमाग खराब है, 5 की जगह 5 का स्क्वायर, हाँ भाई 4 की जगह लिखा 2 का स्क्वायर, 1 की जगह 1 का स्क्वायर, 5 की जगह, ओह बिल्कुल सही जवाब, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 ही आएगा। अभी यही तो थोड़ी देर पहले यही बात तो बताई कि अगर कोई रूट में संख्या उसका स्क्वायर करने पे वही आ जाता है, ठीक है। कुछ गलत लिखाएगा यहाँ तक मैंने, नहीं, बस हो गया खेल ख़त्म, खेल हो गया ख़त्म। कैसे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं ये वाली साइड ले लूँ 2, अगर मैं ये वाली साइड ले लूँ 2, ये वाली साइड ले लूँ 1, तो ये पता है कितना होगा, √5। पूछो कैसे। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखी, हमने पाइथागोरस थ्योरम यही तो सीखी, क्या सीखी कि अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसका स्क्वायर, ये मैंने लिया था B, ये P और ये H, तो मैंने क्या लिया था, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर,
ऐसे ही तो लिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, मतलब ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये क्या है, कर्ण है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही तो दिख रहा है कुछ कुछ, बोलो हाँ या ना। तो इसको मैंने 2 ले लिया, इसको मैंने 1 ले लिया, ये √5 हो गया। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको 2 ले लूँ, 2 तो मेरी हमारी स्केल में होता है, इसको मैं 1 ले लूँ, 1 हमारी स्केल में होता है, तो ये जो बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक ये √5 होगा। तो इसको नाप लो, यही √5 है। √5 ही तो चाहिए था नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखोगे आप। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। पहले तो 5 को 4 और 1 में तोड़ा, फिर उसको √5 का स्क्वायर, उसको 2 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ √5 है ना, ये 2 है ना, तो आप ले लो 2 के, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, ये 2 हो गया, सही है, ये 2 हो गया। 1 हाइट ले लो, 1 हाइट 1 ले ली। जब इसको मिलाओगे आप, ये √5 है, ये कितना है, ये हमें तो चाहिए इसको नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो √5 कहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास होती है एक वो पेना से जो होता है, चुबा देते हो आप किसी के, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर नहीं, कंपास। तो कंपास से हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे कंपास को, कंपास में इतनी दूरी भर जाएगी, यूं करके आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे। ये मैंने प्रकार में भर के, प्रकार मतलब कंपास में भर के लगाया है। तो जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये उतना ये। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी होगी पता है आपको, ये हो गई √5। समझ पाए क्या किया मैंने, हाँ या ना। ठीक है, बस ये कंसेप्ट लगाया, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लगाया, इस कंसेप्ट से बहुत आसानी से हो गया, हल्का हल्का समझ पाए। ठीक है, आप इसको नोट करोगे, आपको करना क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो आप यही सब बनाओगे, जितना मैंने किया ऐसे ही करोगे। उसके बाद नेमिंग कर दोगे, क्या कर दोगे, नेमिंग। इसको OE नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, सही है। आप बनाओगे, आप लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, OA का स्क्वायर, या फिर पहले इसको लिख लो, √5 का है, OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OA कितना है, 2 कितना है, OA का स्क्वायर प्लस 1 कितना है, AB का स्क्वायर। यही तो किया मैंने, OB का स्क्वायर बराबर OA का प्लस OAB का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये लिख दिया मैंने, पहले मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, फिर बाद में ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद हम लिख देंगे OB कितना है, OB कितना है, √5, OB का स्क्वायर है ना, OB पूछ रहा हूँ, OB √5 है, OB और जो OC है, OC और OB बराबर ही तो, ऐसी आर्क मारा है मैंने। मैं आपको करके दिखा दूंगा, वो प्रकार वगैरह है आपके पास, कंपास करके दिखा दूंगा, कॉपी पे करके दिखा दूंगा। ये मैं अभी पहले समझ लो आप। तो ये मैंने, ये जितना OB है उतना ही OC है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा OC बराबर है OB बराबर है √5। तो हमने ये OC नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, √5 को नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। क्या आपको समझ आया ये, हाँ हाँ हाँ, करके तो देखोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके दिखाओ। हमने √5 को तो रिप्रेजेंट कर लिया, आपको अब करके दिखाना है मुझे, पता है क्या, √13 करके दिखा दो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। ऐसे ही रफली कर दो, फिर मैं आपको कंपास वगैरह से करके बता दूंगा कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने दिया अब आपको √13, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या कह रहे हो, कुछ तो करेंगे। 13 को तोड़ देना है 2 नंबर में, 9 + 4, इन्होंने पहले से ही बता दिया मुझको 9 + 4, क्यों, क्योंकि 9 भी स्क्वायर होता है, 4 भी स्क्वायर होता है। 10 किसका स्क्वायर होता है, नहीं किसी का नहीं होता, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, 10 3 कैसे ले लोगे। तो 9 और 4 ले लिया, 9 भी स्क्वायर होता है, 3। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये तो लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, और ये √13 का स्क्वायर। ये किसी का होता तो नहीं है, √13 का स्क्वायर। तो बस हो गया खेल खत्म, खेल खत्म। 0 1 2 3 4 इतने में ही काम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एक साइड को अगर मैं 3 ले लूं, एक साइड को अगर मैं 2 ले लूं, तो इसका जो करण होगा वो कितना होगा, √13। मतलब ये है कि एक साइड तो ले ली मैंने 3 ले ली, यहाँ से यहाँ तक 3, 1 2 ले ली। नाप लेंगे कल, आप पैमाना वगैरह लेके आना, बता दूंगा मैं। हाँ ये 2 लेंगे, ये 3 लिया है
और ये 2 लेंगे, ठीक है, इससे इसको मिला देंगे। ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, ये होगा √13। समझ गए? वही तो मैंने बताया पाइथागोरस से। हाँ, नाम भी देंगे। ये तो 0 ही मान लो, O है या 0 एक ही बात है। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। इसके बाद एक काम और किया जाएगा, पता है क्या? यहाँ से वो रखेंगे, अब तो मैं प्रकार से नहीं वो कर सकता, यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ से यूँ करके आर्क मार देंगे, चाप मार देंगे। तो जितना ये OB है उतना ही OC होगा, वो सेम ही डिस्टेंस होगी। कल प्रकार से समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बस लिख दो यहाँ पर, पहले तो आप ट्रायंगल में लिख दो। ट्रायंगल में ये √13 क्या है, OB का स्क्वायर, 3 क्या है, OA का स्क्वायर, 2 क्या है, AB का स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से OB कितना हो गया, √13, और जितना OC है वही OB है, बराबर √13। तो OC हमारा √13 हो गया। लिखना चाहो लिख सकते हो, OC बराबर √13, बस इतना लिख दो। समझ गए? तो हमने √13 को क्या कर दिया, संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया, जबकि एक अपरिमेय संख्या है, जबकि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो दोनों स्क्वायर बन जा रहे थे, हमेशा बनेंगे नहीं दोनों स्क्वायर। जैसे अगर मैं अभी आपको दे दूँ 7 का दे दूँ मान लो, तो 7 में आप 4 + 3 तोड़ लोगे, क्योंकि 4 तो होता है स्क्वायर, 3 नहीं होता। कोई बात नहीं, इसका वो जुगाड़ होगा, वो कल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने दोनों सीधे सीधे बताए, आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे समाप्त। बस आपको क्या करना है, घर पे जाके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, जो वो कहें उनसे लड़ना नहीं है, जो भी कहें उनको मान लो चुपचाप उनकी बात को, और बस पढ़ाई करो, ठीक है।